आप कहाँ जाते हैं। सवाल ये है कि आप किससे मिलते हैं, आप किससे बात करते हैं, आप किस प्रकार के लोगों के संसर्ग में हैं। तो ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं कि आपका वर्तमान क्या है, ये आपका भविष्य तय करेगा। आप अभी वर्तमान में जो चीज़ें कीजिएगा इससे आपका भविष्य तय होगा, ये याद रखिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो उससे हमारा भविष्य तय होता है। वर्तमान में जो चीज़ें की जाती हैं उससे भविष्य तय होता है। हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा किया है इसलिए ऐसा हो रहा है, सीधी सी बात है। अगर हम जो भी बीज आप रोपिएगा, जो बीज आप बोइएगा खेत में, फल तो उसी का खाइएगा ना, पेड़ तो उसी का होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने इमली का रोपा तो आम का फर गया, आम का रोपा तो इमली का पेड़ पैदा हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो जो भी बीज आप लगाइएगा, जो अपने जीवन में जो अपने अंदर डालिएगा, जो भी संस्कार, जो भी विचार आप ग्रहण कीजिएगा, वहीं फलेगा, वहीं आपका भविष्य होगा। ये उससे अलग नहीं हो सकता है। आप सोचिए कि अरे भाई मैं तो मतलब ये लोग बड़े बड़े जो हैं, अमीर लोग हैं, बड़े हैं, कैसे बन जाते हैं, तो उसके पीछे उनका थिंकिंग प्रोसेस है, उनका विचार है, जो वो सोच है, जो मेंटलिटी है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं उस हिसाब का है। उन्होंने वो बीज अपने अंदर बोया है, उसको संजोया है, तब जाके वो उस जगह पे पहुँचे हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जिसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक जो हमारा विषय है मेन प्रेम, तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि हम इंसानों को जानवर से अगर कोई चीज़ अलग करती है तो वो है प्रेम। वरना हम जो काम करते हैं वो सभी वो भी करते हैं, खाना पीना हो, जो भी हो, जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं या जो भी काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो जानवर भी करते हैं। लेकिन उनसे उनका प्रेम सिर्फ वहीं तक सीमित है, उसके आगे नहीं है। कई जानवर तो अपने बच्चों को भी वो मार के खा जाते हैं, लेकिन हम इंसानों में ये गुण विद्यमान है। हम रोबोट नहीं हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, हमारे अंदर प्रेम है। तो ये जो प्रेम की भावना है ये सभी के अंदर होती है, और इसको बहुत से युवा ये समझते हैं कि ये मैं मेन मुद्दे पे आना चाहूँगा कि हमारे जो युवा वर्ग हैं वो, उनको लगता है किसी ने अगर आपको देख लिया ठीक से, किसी ने आपके साथ हंस के मिलजुल के आपसे अगर दो बातें कर ली, तो उनको लगता है कि मेरा फलना से प्रेम है, वो मुझे अच्छी लगती है, या किसी को आप अच्छे लगते हैं या आपको कोई और अच्छी लगती है। सीधी भाषा में कहें, किसी को आप पसंद है या आपको कोई और पसंद है, तो ठीक है, होता है, मानते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है प्रेम, ऐसा प्रेम में प्रगाढ़ता होनी चाहिए। प्रेम अगर प्रबल है तो सामने अगर पहाड़ भी है तो उसके लिए वो मायने नहीं रखता, वो चढ़ जाएगा, उस पर भी चढ़ जाएगा। उसके लिए बड़ी से बड़ी चीज़ें भी छोटी लगेंगी, कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। इतनी ताकत होती है, इतनी सामर्थ्यता है प्रेम में, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। और इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, बोल इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ को जानता हूँ और मानता हूँ। तो प्रेम बुरा चीज़ वैसे नहीं है, लेकिन प्रेम में धोखा खाना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। कि आज सर्वे कहता है, 2018 का जो सर्वे है वो बताता है कि 100 में 95% लोग जो शादियां होती हैं, सिर्फ 5% ही हैं जिनका मतलब प्रेम विवाह होता है, जिन्होंने एक दूसरे से को चाहा, प्रेम किया और उनकी शादी हो गई, सिर्फ 5% है। इसमें से भी, इस 5% में से भी 2% ही टिकते हैं, 3% 6-7 साल बाद टूट जाते हैं। 95% प्रेम विवाह फ्लॉप हो जाता है, मतलब प्रेम तो करते हैं लेकिन वो शादी नहीं कर पाते। इन सब के पीछे रीज़न है, बहुत से रीज़न है। क्या है? अब कोई लड़की है, आपको पसंद है, ठीक है, वो भी हो सकता है लड़की भी आपको पसंद करे, या उसके पसंद करने का रीज़न कुछ और हो, लेकिन वो आपको ना बताए कि वो आपको किन कारणों से पसंद करती है। ये आप स्वयं ढूंढिए कि वो लड़की है, आपको अगर चाहती है, आपको लगता है कि वो आपको प्यार करती है, तो सिर्फ ऐसे भावनाओं में मत बह जाइए कि उसने कह दिया कि आई लव यू तो वो आपसे प्रेम करती है। जी नहीं, कहने से कुछ नहीं होता, कहने को कोई कुछ भी किसी से कह सकता है। बातों से कहते हैं ना कि कर्मों की सिद्धि नहीं होती है। अगर कोई आपसे 1000 बार भी बोलता है ना तो उसका यकीन मत कीजिए। अब कर्म की सिद्धि कब होगी? सिर्फ बात कह देने से कर्म की सिद्धि होगी? नहीं, कर्म तो करके दिखाना पड़ेगा। अगर है तो करके दिखाओ, साबित करो, प्रूफ करो कि हाँ कैसे है। अगर आपको लगता है कि आपका जो भी पैटर्न है, जिस पे आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें जो हैं वो छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, जो उसने मेरे लिए किया है, जो हो रहा है वो बियॉन्ड द लाइन लिमिट है, तो आप समझिए कि हाँ उसका आपके साथ सच्चा अफेयर है, प्रेम है, दिल में है। अब प्रेम का मतलब देखिए, कभी ये मत समझिएगा कि इसका मतलब पाना ही है।
प्रेम एक त्याग है, बलिदान है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि वो उससे आपको हो गया, आपको उससे हो गया तो उसको आप शादी कर ही लें, ज़रूर नहीं है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि शादी हो ही, नहीं भी हो सकती है। इसमें क्या है, जब आप किसी को चाहते हैं तो क्या होता है, आप उसकी खुशी चाहते हैं या उसका गम चाहते हैं, उसको दुखी देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जब आप किसी को प्रेम करते हैं, किसी को चाहते हैं तो आप उसका सुख चाहते हैं, ना कि उसका दुख चाहते हैं। कोई किसी का दुख नहीं चाहता है। जो भी प्रेम करता है, जो सच्चा है, वो उसका सुख ही चाहेगा हर स्थिति में, हर कंडीशन में, चाहे वो कितनी भी लड़ाइयाँ हुई हो, झगड़े हुए हो या कुछ भी हुआ हो, वो चाहेगा कि हमेशा वो खुश रहे। तो ये सोचिए कि अगर कोई आपको धोखा देता है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो ये सोचने वाली बात है कि उसने किसको धोखा दिया हुआ है। देखिए, बहुत सीधी सी और समझने वाली बात है कि धोखा खाने से कुछ नहीं होता। धोखा मैंने खा लिया, इससे कुछ नहीं होता। इससे तो आप सुधरते हैं, अच्छे बनते हैं और बेहतर बनते हैं और पहचान आती है। लेकिन धोखा देने से सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। धोखा भले खा लीजिए लेकिन दीजिएगा नहीं। धोखा देने से आपका सब कुछ अस्तित्व तक बर्बाद हो सकता है, आप मिट सकते हैं। और ज़रा ये भी सोचिए, जिसने धोखा दिया, आपने एक धोखेबाज को खोया या एक धोखेबाज ने एक सच्चे प्रेमी को खोया। इस पे विचार कीजिए, ज़्यादा नुकसान आखिर किसका हुआ। देखिए, बुरे लोगों की ज़िंदगी से निकल जाने में गम नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, न कि गम होना चाहिए। जो बुरे हैं उनके जीवन से आप निकल जाइए और खुशी मनाइए, गम की क्या बात है। मित्रों, 2-4 रोज़ पहले ही हमने देखा, बानी छापर की एक घटना है। एक युवक को एक युवती से प्यार था पिछले 5 साल पहले से, और शायद उन दोनों में प्रमाण तो हम नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी जो चीज़ें चल रही हैं, जो बातें निकल के आ रही हैं, वो है यही है कि उनके आपस में बातचीत था और उनको बीच में जो डिमांड था यही लड़की वालों के पक्ष से कि आप अगर आप नौकरी करते हो तो शादी कर देंगे। तो लड़के ने शायद दरोगा का एग्ज़ाम वगैरह दिया था, वो सब क्लियर कर चुका था, और उसको फिर पता चला कि लड़की की तो शादी हो रही है। तो फिर उससे रहा नहीं गया और वो उसने बात करने की कोशिश की, कुछ संपर्क शायद हो नहीं पाया, बातचीत नहीं बनी। तो गुस्से में आके लड़के ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सारे दावे खोखले हो गए। उसने क्या किया कि पिस्टल लिया, उसके घर पे गया, डोर को नॉक किया, घर वालों ने घर खोला और सबको पिस्टल की नोक पे बिठा लिया। सबको 5 गोलियां लेके गया था, जिस पे 5 पे घर वालों का नाम था। एक 5वीं गोली जो है उस पर स्वयं उसका भी नाम था कि मैं इन लोगों को एक एक मारूंगा और लास्ट में अपने खुद को भी मार लूँगा। तो ये उसके बाद जो कार्रवाई हुई सब आप जानते ही हैं कि 1-2 घंटे तक के बाद 7 बजे वो घर में घुसा, 9 बजे पुलिस आ गई और फिर उसके बाद से 4-5 घंटे तक ये प्रोसेस बातचीत चलता रहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करने की कोशिश की, उसने बुलाने की कोशिश की, तब तक पुलिस ने बीच में धर दबोचा, वो पकड़ा गया। तो ये जो हरकतें हो रही हैं, ये इनका कारण क्या है, इनके ऐसा क्यों हो रहा है, वो कहाँ पे कमी है, इस सब को जानने की हमें बेहद ज़रूरी है। हमारा एक जो वर्ग है, जो युवा वर्ग है, इन सब में बहुत समय व्यतीत करता है, अपने जीवन को उलझा के रख लेता है। तो जीवन को उलझाइए नहीं, इन सब चीज़ों को समझिए और एक अच्छा सा प्रयास ये कीजिए कि किसी से कोई अगर आपसे बात नहीं करना चाहता तो उससे ज़बरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जीवन में एक वही है, अरे वो जाए दूसरा आएगा, भाई क्यों परेशान हो। जीवन जीने का नाम है। अगर प्रेम होता, सच्चा प्रेम होता, तो नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मित्र। ज़रूर नहीं है लड़की को, अगर आपसे सच्चा प्रेम है, वो आपको चाहती है, तो वो कहे कि नहीं आपकी नौकरी लगेगी तभी मैं आपके साथ खुश रहूँगी, तभी आपसे प्रेम करूँगी। ये तो शर्त है, प्रेम बंधन का नाम नहीं है। अगर प्रेम में बंधन आ जाए, शर्तें आ जाएँ, तो ये समझ लो कि वहाँ प्रेम है ही नहीं। जब कंडीशन अप्लाई हो जाए कि ये नहीं तो ये, फलना नहीं तो ढिंकाना, तो जहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा, टर्म एंड कंडीशन लग गया, तो प्रेम को किसी भी बंधन में बांधा नहीं जा सकता है मित्र। और टर्म कंडीशन जहाँ लग गया, समझ जाओ जहाँ शर्तें लग गई, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में पड़े हो। वहाँ से सोचने समझने की आवश्यकता है, वहाँ से एक अलग मूव की आवश्यकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप सभी इस चीज़ को समझें और फिर कोई निर्णय लें। और ऐसा निर्णय कभी भी ना लें कि किसी के लिए अपने जान का जोखिम लगा दें। ये हरकतें देख के कई सारी फिल्में आपने अर्जुन पंडित देखी होगी, उसमें भी सनी देओल कुछ इस तरह का सीन करते हैं बीच में एक बार। उसके अलावा आपने वैसे तो ये यूपीएससी जो टॉपर थे उनका भी फिल्म बना था, वो भी आपने देखी होगी। शादी में ज़रूर आना, वो मूवी भी आपने देखी होगी। उसमें प्रेम का क्या दिखाया सीन।
तो सीख लेने की ज़रूरत है। जीवन में कहानियों से क्या है, हम जो भी हमारे इतिहास उससे क्या है, हमें सीखना होता है, सीख के आगे बढ़ना होता है कि जो गलतियाँ हमारे इतिहास में किसी और ने दोहराई हैं या की हैं, वो गलतियाँ हमसे ना हो, मैं कुछ अलग हटके करूँ। उनकी गलतियों से खुद के जीवन को सीख लेने वाला बहुत चतुर और समझदार इंसान होता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, दूसरों की गलतियों से सीखिए, खुद गलती करके मत सीखिए। खुद गलती करके सीखने जाइएगा, पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। कब तक सीखिएगा खुद की गलतियों से? हो गया, बहुत हो गया। जितनी गलतियाँ कर ली, अब खुद की गलतियाँ नहीं करनी है। दूसरों की गलतियों से सुनिए, समझिए और सीखिए और आगे बढ़िए। और देखिए, रामचरितमानस में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हुए वही जो राम रचि राखा। प्रभु ने जो रच रखा है वही होना है, तो फिर गम किस बात का। ये सुख दुख जो है आने जाने हैं, लगे रहेंगे। और धोखे से इंसान मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं होता है। तो होगा तो वही जो ईश्वर की मर्जी है। तो जो मर्जी है वो हो रहा है, फिर रोना किस चीज़ का, बिलाप किस चीज़ का? मिलना बिछड़ना तो लगा रहता है जीवन में, फिर आप इतना शोक किस चीज़ का मनाते हो? ये समय शोक मनाने का नहीं है मित्रों। याद रखो, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि भाई, जिस चीज़ के लिए आप ये कर रहे हो, सुसाइड कर रहे हो, मरने की सोच रहे हो, वो भी प्रेम के लिए, तो ये भी तो सोचो, आपके साथ जीने के लिए कई सारे और अन्य मुद्दे हैं। आपको सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है? आपकी माँ। माँ से ज़्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता। माँ बाप जो है सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो आप किस हाल में हो, लंगड़े हो, लूले हो, काने हो, बहरे हो, किसी भी तरह हो, आप जैसे भी हो, आपकी माँ आपको हर हाल में प्रेम करती है, कभी त्यागती नहीं अपने